आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? E and F are point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following case state whether EF parallel QR. क्वेश्चन में दिया गया है ट्राइंगल है PQR। ट्राइंगल PQR एक ट्राइंगल है, इसकी साइड कौन सी है? PQ और एक PR, इसकी दो साइड है, और थर्ड साइड कौन सी है? QR। क्वेश्चन में कहा गया है जो ई पॉइंट है वो किस साइड पर है? पी क्यू साइड पर, और एफ पॉइंट कहां पर है? पी आर साइड पर। इससे एक लाइन ड्रॉ ये ई एफ। क्वेश्चन में क्या है, कुछ डाटा हमें गिवन है, जैसे पी क्यू की वैल्यू गिवन है हमारे पास, पी क्यू की वैल्यू, पी आर की वैल्यू, पीई की वैल्यू और पी एफ की वैल्यू हमें गिवन है। तो हमें चेक करके बताना है जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। इन डाटा से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और चेक करेंगे जो ई एफ लाइन है वो क्यू आर लाइन के पैरेलल है या नहीं है। तो हम जानते हैं बीपीटी में हमने पढ़ा था ट्रायंगल की कितनी साइड है? तीन साइड है। इसकी एक साइड के पैरेलल अगर एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बाकी दो साइड को इक्वली डिवाइड करती है, मतलब इसको सेम रेशो में क्या करेगी? डिवाइड करेगी, इसके प्रोपोर्शनल होगी। और एक हमने पढ़ा था कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? इफ ए लाइन अगर कोई लाइन, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड, अगर ये लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो, अगर एक लाइन इन दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर देती है, अगर ये लाइन इन दो साइड को, मतलब पी क्यू साइड को और पी आर साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है इन द सेम रेशो, देन दैट लाइन तब ये दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो थर्ड साइड है इसके क्या होगी? पैरेलल होगी। अगर ये लाइन ट्रायंगल की बाकी दो साइड पी क्यू और पी आर को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो ये तीसरी जो साइड है उसके पैरेलल होगी। तो हम यहाँ पे पहले वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या क्या गिवन है हमें? पी क्यू की वैल्यू देखिए 1.28, वैल्यू कितनी तरीके? 1.28। ये वैल्यू हमारे पास 1.28 सेंटीमीटर। इसके बाद रखा हमें पी आर। पी आर की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 2.56। पीई की वैल्यू कितनी देखिए? 0.18 और पीएफ की वैल्यू देखिए 0.36। अब हम जानते हैं सेम रेशो में अगर ये डिवाइड कर रही है तो क्या होगा हमारे पास? देखो वैल्यू क्या है हमारे पास? पी क्यू अपॉन पीई, पी क्यू अपॉन पीई, पी क्यू अपॉन पीई। ये हमने बीपीटी में पढ़ा था, पी क्यू अपॉन पीई, और यहां पर क्या आएगा? पी आर अपॉन पी एफ। तो क्या होगा ये? पी क्यू पीई अपॉन पीई अपॉन पी क्यू। एक तो ये रेशो हम चेक करते हैं, ये कितना आ रहा है देखिए। पी की वैल्यू कितनी देखिए? 0.18 और पी की वैल्यू देखिए 1.28। तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट हटाएंगे तो 18/100 इंटू ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 ऊपर जाएगा और 128। 100 से 100 कैंसिल, 2 से कैंसिल करा 9 बार, 2 से कैंसिल करा 64। तो ये वैल्यू आई 9/64। वैल्यू क्या है हमारे पास? 9/64। मतलब इसका रेशो तो हमें पता लग गया। अब ये रेशो चेक करते हैं इस साइड का। पी एफ अपॉन पी आर, पी एफ अपॉन पी आर। पी एफ की वैल्यू कितने देखिए? 0.36 और 2.56। ये कितना जाएगा? 36/100। पॉइंट आएंगे 100 आएगा और ये पॉइंट हटाएंगे तो 0, 100 ऊपर जाएगा और ये कितना जाएगा? 256। 100 से 100 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 से करा तो 18 और 2 से करा तो 128, फिर 2 से कैंसिल करा तो यह आ जाएगा हमारे पास 9/64। तो अब देखिए दोनों की वैल्यू क्या है? रेशो सेम आ गए। मतलब ये जो लाइन है ये बाकी दो साइड को इक्वली डिवाइड कर रही है, इसलिए ये तीसरी साइड के क्या होगी? पैरेलल। इसलिए ईएफ पैरेलल किसके होगी? क्यूआर के। ईएफ पैरेलल होगी क्यूआर के।
सिंस ये रेशियो इक्वल आ गया हमारे पास, क्या रेशियो इक्वल है, पी अपॉन पी क्यू इक्वल आया हमारे पास पी एफ अपॉन पी आर के। देयरफॉर ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, इसलिए ई एफ किसके पैरेलल होगी, क्यू आर लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करा है, हमारे पास एक ट्राइंगल दिया गया था, ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें वैल्यू दी गई है, पी क्यू की वैल्यू दी गई है, पी की वैल्यू दी गई है, पी आर की वैल्यू दी गई है और पी एफ की वैल्यू दी गई है। हमें बताना है कि जो ई एफ लाइन है वो इसके पैरेलल है या नहीं है। हम जानते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से हम देखा है, एक लाइन अगर ट्राइंगल की दो साइड को इक्वली डिवाइड करती है, अगर एक लाइन ये लाइन अगर ट्राइंगल की दो साइड को इक्वली डिवाइड करती है तो तीसरी लाइन की क्या होगी, जो थर्ड साइड मतलब थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल आएगी। तो इक्वली डिवाइड करने के लिए हमें क्या है, रेशियो हमें गिवन वैल्यू दी गई थी, पी क्यू पी ई अपॉन पी क्यू पी एफ अपॉन पी आर की वैल्यू देखी, ये सेम आ गया, मतलब ये दोनों प्रोपोर्शनल सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसलिए हमारी जो ई एफ लाइन है वो क्यू आई लाइन के पैरेलल होगी। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।